संतोष वर्मा को? मोहन यादव के कई वीडियो वायरल हैं। सवर्ण के सबसे बड़े विरोधी हमें लग रहा है मोहन यादव जी हैं। और बताया ना कि एक ठाकुर बिठा रखा है भगवा के भेष में, कभी पधारिए हमारे उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जी को, एक संत हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। और मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से कई रूप तैयार करिए और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबको विराजमान कर दीजिए। वादा करता हूं हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। जितने भी नेता हैं इनको बुलाइए। और अभिनव सिंह खुले मंच से डिबेट करता है कि ये भारत को बसाया है ठाकुरों ब्राह्मणों ने, सनातन की बात ये अपराध होगा, सनातन की बात को अधूरा छोड़ दिया जाएगा अगर ठाकुरों ब्राह्मणों की बात नहीं होगी। ठाकुरों ब्राह्मणों ने अपने रक्त से भारत के कण कण को सींचा है कि फरसा रख दीजिए बक्से में। आपके फरसे को जंग लग चुकी है। जिस दिन हम मीडियाबाजी, शिकायतबाजी और विरोध करना बंद कर देंगे, गोलीबारी से जवाब देना शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसे संतोष वर्मा जैसे तमाम जो आताताई हैं, जो समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं और किसी की बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। बेशर्म आईएएस संतोष वर्मा, जिसकी चर्चा आज के दौर में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में है। आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सरकार ने इनको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन संतोष वर्मा लगातार अपनी सफाई पेश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर सोशल मीडिया पर आक्रोश देखा जा रहा है कि संतोष वर्मा के खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश महामंत्री, जो हमेशा इस तरह के मामलों में अपने बेहिजक अंदाज से और धमाकेदार आवाज से अपनी जवाबदेही तय करते हैं, करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह मेरे साथ हैं। एक लंबे अरसे के बाद एक नए मुद्दे और एक बहुत ही समाज के लिए चिंतापूर्ण मुद्दा कि एक आईएएस अधिकारी इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ अभिनव सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अभिनव जी। धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद। सवाल है कि आईएएस संतोष वर्मा, जिनकी चर्चा इस समय आम है, कोई अच्छा काम इन्होंने नहीं किया है जिसलिए इनकी चर्चा हो। इन्होंने काम ही वैसा किया कि जिनकी चर्चा इसमें सोशल मीडिया पर है और लगातार सफाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के हैं ये, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बात यहाँ सवर्णों की करूंगा। सबसे पहले एक बड़ा ट्रेड चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि ठाकुरों ब्राह्मणों को हमेशा ओछी मानसिकता के तहत कुछ भी बोल दिया जा रहा है और बाद में माफ़ी मांग ली जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज की बेटियाँ ही क्यों, ब्राह्मण समाज के बेटों को भी घर बुलाइए। आपकी 7 पीढ़ियां वर्मा जी तर जाएंगी। और ऐसे अधिकारियों का आकलन करिए कि नौकरी में रहते हुए ऐसे कुकुरमुत्तों ने कितने ठाकुरों ब्राह्मणों का जीवन बर्बाद किया होगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाए। और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे लोगों पर अगर सख्ती से लगाम लगाई जाए तो आने वाला समय बच जाएगा, वरना ऐसे अधिकारी गृह युद्ध की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। और ब्राह्मण समाज के हमने पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहूँगा कि फरसा रख दीजिए बक्से में। आपके फरसे को जंग लग चुकी है। जिस दिन हम मीडियाबाजी, शिकायतबाजी और विरोध करना बंद कर देंगे, गोलीबारी से जवाब देना शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसे संतोष वर्मा जैसे तमाम जो आताताई हैं, जो समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं और किसी की बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे लोग जवाब देना बंद कर देंगे। इनको सख्ती से सरकार को खुद चाहिए कि इनको पब्लिक के हवाले कर दीजिए, इनको ब्राह्मण समाज की उन मात्र शक्तियों के हवाले कर दीजिए। ऐसे संतोष वर्मा का 15 मिनट में मुंह बंद हो जाएगा। आपकी इच्छा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कुछ भी बोलेंगे। संविधान ने आपको कौन सी परमिशन दे दी है? क्या पढ़ के आप आईएएस बने हैं? ऐसे कुकुरमुत्तों का एक इलाज है, इनको पब्लिक के हवाले करो, जूता माला से इनका स्वागत करो और इनकी जबान काट लो कि दोबारा ये किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के ना बोले। और भाजपा के लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, एक तरफ बेटी की इज्जत अस्मिता पर सवाल उठाया जा रहा है। अब तक किसी भी भाजपा के नेता ने, चाहे वो राणा सांगा का विवाद हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का विवाद हो, कोई विवाद है, किसी भी नेता का हमने डिबेट नहीं देखा, किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। क्यों भाई, टट्टी हो गई तुम्हारे मुंह में? किसी ने टट्टी कर दी क्या? बोल नहीं पा रहे हो आप?
और बातें हो जाती हैं तो आप कहते हो मैं दलित शोषित पीड़ित का नेता हूं, तो समण क्या झक मारने के लिए बैठा हुआ है? कब तक आप अनदेखा करेंगे? क्या अपराध कर दिया ठाकुरों ब्राह्मणों ने कि बचपन से गाली खाता चला आ रहा है? जब से मैंने होश संभाला है, ठाकुरों और ब्राह्मणों को सामंतवादी कहा जाता है। जिस दिन ये सामंतवादी सरकार पे भरोसा खत्म करेगा तो ऐसे लोगों को भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहाँ की सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। हम उनको कहते हैं कि एक आरोप लगाया जाता है एक संत के ऊपर कि पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक ठाकुर बिठाया है भगवा के भेष में। कभी पधारिए हमारे उत्तर प्रदेश में। संतोष वर्मा का अब तक नौकरी से बर्खास्तगी और इन पे इतने हंटर चल जाते कि इनकी आईएएस गिरी इनके पिछवाड़े में लपेट के डाल दी जाती। उत्तर प्रदेश में अगर होते तो उत्तर प्रदेश में होते, इनको मैं बुलाना चाहता हूं। और क्या फर्क है? तुम माफी मांग लो। एक बार हम किसी का दिल दुखाएं और फिर माफी मांग लें, ये कौन सा ट्रेड चला आ रहा है? हम माफ करने वाली कौम से नहीं आते, हम साफ करने वाली कौम से आते हैं। और हमारी बहन बेटी के लिए हमने 500 वर्षों तक कुर्बानियां दी हैं, गोली खाई और खिलाई है। सरकार इन पर लगाम लगा सकती है तो लगाए, नहीं ऐसे आताताई जो बहन बेटियों के ऊपर निगाह डालेंगे उनका आंखें निकालने का काम सवर्ण समाज करेगा। क्या कहना चाहेंगे भी सवर्ण समाज के बाद के जितने संगठन हैं, तमाम तरह के उनके स्टेटमेंट आ रहे, अगर इन पर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग ये करेंगे, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ का घेराव करेंगे, इनाम भी घोषित कर दिया। आप किया है या थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि केवल सवर्ण समाज ही आवाज उठा रहा है। किसी नेता के मुंह से देखा आपने? और खास करके ठाकुरों ब्राह्मणों कहना चाहिए, इतना अच्छा पद मिलता है आपको सभी राजनीतिक पार्टियों में कि ब्राह्मण और ठाकुर को बहुत अच्छा काम दिया जाता है दरी बिछाने का। आप दरी बिछाइए, जितने भी नेता हैं इनको बुलाइए। और अभिनव सिंह खुले मंच से डिबेट करता है कि ये भारत को बसाया है ठाकुरों ब्राह्मणों ने। सनातन की बात ये अपराध होगा, सनातन की बात को अधूरा छोड़ दिया जाएगा अगर ठाकुरों ब्राह्मणों की बात नहीं होगी। ठाकुरों ब्राह्मणों ने अपने रक्त से भारत के कण-कण को सींचा है। कैसी बात कर रहे हैं कि सनातन मजबूत होगा? आज रामराज की कल्पना तब हो पा रही है, क्षत्रियों ने अपने 500 से ज्यादा पीढ़ियां कुर्बान कर दी हैं इस राम राज्य को लाने के लिए। क्रेडिट सरकार ले रही, हमने कभी कुछ कहा? और उसके बाद क्या छोड़ा आपने? संविधान के सारे अमेंडमेंट केवल राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। कौन सा अपराध कर दिया? क्या हम लोग अपराधी हैं? हमारे बाप दादाओं ने इसीलिए इस भारत को त्याग और बलिदान और अपने लहू से सींचा था कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की जाए और ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए। प्रशासन अपना चश्मा हटाए और ऐसे लोगों को कड़ाई से पूछताछ करे। नहीं, जिस दिन ठाकुर ब्राह्मण अपनी तलवार अपना फरसा लेके सड़कों पर निकल जाएगा तो सरकार आप इन पे अंकुश नहीं लगा पाएंगे। मोहन यादव क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सस्पेंड किया गया उनके द्वारा संतोष वर्मा को। मोहन यादव के कई वीडियो वायरल हैं। सवर्ण के सबसे बड़े विरोधी हमें लग रहा है मोहन यादव जी हैं। और बताया ना कि एक ठाकुर बिठा रखा है भगवा के भेष में। कभी पधारिए हमारे उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जी को, एक संत हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। अगर योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर कहा जाता है तो यह संपूर्ण ठाकुर समाज के लिए गौरव का विषय होगा। और मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से कई रूप तैयार करिए और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के रूप में सबको विराजमान कर दीजिए। वादा करता हूं हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराएगा।